ये है ग्रेनारो P10 वायरलेस माइक्रोफोन और इसका मैं 9 मंथ से पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका प्रोज और कॉन्स क्या क्या है के साथ साथ मैंने ये सारे टॉपिक्स भी कवर करा है। साथ ही कुछ सवाल जैसे 7 महीने के बाद इस माइक का परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और साउंड क्वालिटी कैसा है। और कुछ यूट्यूब रिव्यू में दिखाया गया है कि एक माइक से पी साउंड आता है। क्या 80% पे चार्जिंग स्टॉप हो जाता है? क्या केस का मैग्नेटिक अटैचमेंट वीक है? इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और इस माइक को लेने में कितना रिसर्च हुआ है आपको इस वीडियो की इंट्रो से पता चल जाएगा। ये 3 वेरिएंट में आता है और मेरा टाइप सी पोर्ट डिवाइस वाला है। ये अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगा और इसे मैंने अमेजन से 27 अगस्त 2025 को 2049 रुपये में परचेस किया था। इसके दोनों माइक में 100 mAh और केस में 900 mAh बैटरी है। रिसीवर में कोई बैटरी नहीं है। यहाँ SNR 275 dB नहीं 2x75 dB है। हर माइक के लिए 75 dB। बाकी स्पेक्स एंड फीचर्स पॉज करके देख सकते हो। तो इस बॉक्स में आपको पहले चार्जिंग केबल बॉक्स और माइक केस देखने को मिलेगा। इसे रखते हैं साइड में। और ये है यूज़र मैनुअल और ये है वारंटी कार्ड जिसमें OTG इंस्ट्रक्शंस भी है। और इस बॉक्स में हमें 2 मुहा टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल मिलता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे माइक केस पर, जिसके अंदर 2 माइक और 1 रिसीवर है। फ्रंट में स्क्रीन पर ग्रेनारो ब्रांडिंग, ब्लैक एंड बीच कलर कॉम्बो, मैट फिनिश, पीछे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, कर्वी डिज़ाइन और स्मॉल साइज इसे कॉम्पैक्ट एंड इजी टू कैरी बनाता है। ये वायरलेस ईयरबड जैसा ही है। ये प्लास्टिक हटा दिया और माइक को केस में रखते ही ये चार्ज होने लगता है और माइक एंड केस के बैटरी चार्जिंग स्टेटस हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब माइक फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसका हिंज भी अच्छा है और मैग्नेटिक अटैचमेंट भी सही है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और प्लास्टिक मटेरियल भी प्राइस के हिसाब से सही है। माइक के फ्रंट में ग्रेनारो लोगो, 4 इंडिकेटर, लेफ्ट साइड में पावर एंड मोड बटन, ऊपर डुअल मेटल कैपेसिटर विथ विंड प्रूफ नेट, नीचे टाइप सी पोर्ट माइक को डायरेक्ट चार्ज करने के लिए। और माइक के फुल चार्ज हो जाने के बाद रेड लाइट ऑफ हो जाता है। इसमें नॉर्मल एंड मैग्नेटिक दोनों ही क्लिक आता है। और अगर इसकी वेट की बात करें तो ये ना ज़्यादा हल्का और ना ज़्यादा भारी है। और माइक की साइज़ की बात करें तो 1 रुपये कॉइन के कंपैरिजन में इस माइक के साइज का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आता है। रिसीवर के फ्रंट में 2 इंडिकेटर लाइट माइक रिसीवर कनेक्शन शो करता है और ऊपर टाइप सी पोर्ट है जो फ़ोन से कनेक्ट होता है। जस्ट माइक को केस से निकालना है, रिसीवर का लाइट ब्लिंक से स्टेबल हो जाएगा, मतलब माइक रिसीवर कनेक्ट हो गया। राइट साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ड्यूरिंग शूट फ़ोन चार्ज करने के लिए है। और बैटरी लेस रिसीवर के कारण रिसीवर के बैटरी डिस्चार्ज होने से बीच में शूटिंग बंद होने का टेंशन भी खत्म। इसमें प्ले आफ्टर शूट का फीचर भी है। बिना रिसीवर हटाए शूट हो जाने के बाद तुरंत आप उसे सुन भी सकते हो। ये देखिए, दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें प्ले आफ्टर शूट का फीचर भी है, बिना रिसीवर हटाए। पावर बटन के लॉन्ग प्रेस से माइक ऑन और ऑफ होता है। सेकंड कनेक्शन लाइट का फ्लैश करना मतलब पेयर नहीं हुआ है। कांस्टेंट ऑन मतलब पेयर हो गया है। मोड बटन के सिंगल प्रेस से लेवल 1 नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाता है। अगेन सिंगल प्रेस करने से इंडिकेटर 2 बार फ्लैश करता है, मतलब लेवल 2 नॉइस कैंसलेशन ऑन हो गया। अगेन सिंगल प्रेस से इंडिकेटर 3 बार फ्लैश करता है, मतलब लेवल 3 नॉइस कैंसलेशन ऑन हो गया। मोड बटन के डबल प्रेस से रिवर्बरेशन मोड ऑन और ऑफ होता है। और थर्ड लेवल नॉइस कैंसलेशन के बाद सिंगल प्रेस से नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो जाता है। पावर बटन के सिंगल प्रेस से म्यूट ऑन और ऑफ होता है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि माइक के ऑफ होने के बाद भी केस में रखने पर माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है।
फैन ऑफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फैन ऑफ है और अभी जो आवाज़ आ रही है वो इस माइक से आ रही है। आपको पता चल रहा होगा ये माइक ऑफ है और इस माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। बिना नॉइज़ कैंसिल हुए आवाज़ आ रही है आपको और शूट हो रहा है Realme GT6 के फ्रंट कैमरे से और कुछ इस प्रकार से आपको आवाज़ सुनाई देगी बिना नॉइज़ कैंसिल हुए इस माइक से। थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए आप। तो लेवल 1 पे स्विच करते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन को। लेवल 1 पे मैंने स्विच कर दिया नॉइज़ कैंसिलेशन को और आवाज़ जो आ रही है आपको नॉइज़ कैंसिल होके आ रही है लेवल 1 से कुछ इस प्रकार से आपको सुनाई देगी। तो थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए अब। तो लेवल 2 पे अब स्विच करते हैं हम। तो लेवल 2 पे स्विच कर दिया है मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को और इस प्रकार से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अब लेवल 3 पे स्विच करते हैं। तो लेवल 3 पे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन को स्विच कर दिया है। अभी आवाज़ आ रही है लेवल 3 से नॉइज़ कैंसिल होके और कुछ इस प्रकार से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए अब। तो अब रिवर्ब मोड पे स्विच करते हैं लेवल 3 पे नॉइज़ कैंसिलेशन रहते हुए में। तो मैंने रिवर्ब मोड पे स्विच कर दिया है। अभी आपको मेरी आवाज़ एको होके आ रही होगी। तो किस तरह का आवाज़ आ रही है आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए अब। तो इस माइक का टेस्ट हो चुका है। चलिए अब इस माइक पे स्विच करते हैं, इसे करते हैं ऑफ। तो दोस्तों ये माइक ऑन हो चुका है और ये माइक ऑफ हो चुका है और इस माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। अभी जो आवाज़ आ रही है बिना नॉइज़ कैंसिल हुए आवाज़ आ रही है और कुछ इस प्रकार से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो बैकग्राउंड सुन लीजिए एक बार। तो आपने बैकग्राउंड सुन लिया है। तो चलिए स्विच करते हैं लेवल 1 पे नॉइज़ कैंसिलेशन को। तो मैंने लेवल 1 पे नॉइज़ कैंसिलेशन को स्विच कर दिया है। अभी आपको मेरी आवाज़ लेवल 1 से नॉइज़ कैंसिल होके आ रही है और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए। चलिए लेवल 2 पे स्विच करते हैं। लेवल 2 पे नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने स्विच कर दिया है। अभी आपको मेरी आवाज़ लेवल 2 से नॉइज़ कैंसिल होके आ रही है और किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड सुन लीजिए आप। लेवल 3 पे स्विच करते हैं। तो लेवल 3 पे मैंने स्विच कर दिया है और अभी आपको मेरी आवाज़ लेवल 3 से नॉइज़ कैंसिल होके आ रही है। किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। और अब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। फैन 3 नंबर पे ऑन है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए और फैन जस्ट मेरे सर के ऊपर पे है और अभी जो आवाज़ आ रही है आपको वो इस माइक से है। आपको पता चल रहा होगा बिना नॉइज़ कैंसिल हुए आ रही है और किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए बिना नॉइज़ कैंसिल हुए में किस तरह से ये कैप्चर करता है। तो लेवल 1 पे स्विच करते हैं। तो मैंने लेवल 1 पे स्विच कर दिया है। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी लेवल 1 से नॉइज़ कैंसिल होके और किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। बैकग्राउंड सुन लीजिए अब थोड़ा सा। तो लेवल 2 पे स्विच करते हैं। तो लेवल 2 पे मैंने स्विच कर दिया है और अभी जो आवाज़ आ रही है मेरी वो लेवल 2 से नॉइज़ कैंसिल होके आ रही है और किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ सुन लीजिए।
तो चलिए अब लेवल 3 पे स्विच करते हैं। तो लेवल 3 पे मैंने स्विच कर दिया है नॉइस कैंसिलेशन को, और अभी जो आवाज़ आ रही है लेवल 3 से नॉइस कैंसिल होके आ रही है। किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी सुन लीजिए। तो चलिए अब रिवर्ब मोड टेस्ट करते हैं लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन रहते हुए में। तो रिवर्ब मोड को मैंने ऑन कर दिया है और अभी आपको मेरी आवाज़ इको होके आ रही होगी। तो किस तरह से आ रही है आपको पता चल रहा होगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस भी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों अभी जो आवाज़ आ रही है वो है इस माइक से आ रही है, आपको पता चल रहा होगा, और बिना नॉइस कैंसिल हुए मेरी आवाज़ आ रही है आपको। तो थोड़ा मैं चुप हो जाता हूँ, बैकग्राउंड सुना देता हूँ नॉइस किस तरह से ये कैप्चर करता है। तो लेवल 1 पे नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करते हैं अभी हम। तो लेवल 1 पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है मैंने, और अभी जो आवाज़ आ रही है वो नॉइस कैंसिल होके आ रही है लेवल 1 पे। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस सुन लीजिए आप। लेवल 2 पे स्विच करते हैं अभी हम। तो लेवल 2 पे स्विच कर दिया है मैंने नॉइस कैंसिलेशन को, और अभी आवाज़ नॉइस कैंसिल होके आ रही है लेवल 2 से, और किस तरह से आवाज़ आ रही है आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा चुप हो जाता हूँ, बैकग्राउंड नॉइस आप सुन लीजिए लेवल 2 पे किस तरह से कैप्चर करता है। तो लेवल 3 पे अब स्विच करते हैं नॉइस कैंसिलेशन को। तो दोस्तों लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन को मैंने ऑन कर दिया, और अभी जो किस आवाज़ आ रही है मेरी वो लेवल 3 पे नॉइस कैंसिल होके आ रही है, और किस तरह से ये कैप्चर कर रहा है आवाज़ ये माइक आपको पता चल गया होगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस भी सुन लीजिए आप। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन लिया है। चलिए अब रिवर्ब मोड चेक कर लेते हैं। रिवर्ब मोड पे स्विच करते हैं लेवल नॉइस कैंसिलेशन लेवल 3 पे रहते हुए में। तो दोस्तों रिवर्ब मोड में मैंने ऑन कर दिया है, और अभी आपको जो मेरी आवाज़ आ रही होगी वो थोड़ा एको होके आ रही होगी, और किस तरह से ये आवाज़ डिलीवर कर पा रहा है आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस सुन लीजिए इसमें भी। तो बैकग्राउंड नॉइस आपने सुन लिया है। चलिए थोड़ा सा म्यूट को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों म्यूट को मैंने ऑफ कर दिया, और मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी अभी। तो बताइए किस तरह से इसका माइक टेस्ट रहा आउटडोर में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस ये माइक आपको इतना रेंज प्रोवाइड करेगी, आपको पता चल रहा होगा। जूम इन जूम आउट भी हो गया है, आपको आराम से पता चल रहा होगा। फिलहाल का नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, और शूट जो हो रहा है वो Realme GT6 के बैक कैमरे से हो रहा है। अभी मैं सामने की ओर जाऊंगा, और जाते वक्त लगातार मैं बात करते हुए जाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि ये डिवाइस जो है कितना कनेक्शन अपना रख पाता है रिसीवर से। ठीक है, और क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि 50 मीटर जो है रेंज देता है बिना ऑब्स्टेकल के, मगर मैं बीच में जाके थोड़ा सा टर्न हो जाऊंगा, रिसीवर और माइक के बीच में मैं आ जाऊंगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्या ऑब्स्टेकल होने पे ये सही से कनेक्शन बनाए रखता है या नहीं। तो मैं आगे जा रहा हूँ रिसीवर की ओर। तो दोस्तों ये है इस माइक का रेंज,
ठीक है, आपको पता चल रहा होगा किस तरह से ये आवाज़ दे पा रहा है या नहीं और कितना कनेक्शन बनाए हुए है या नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा टर्न हो जाता हूँ। तो किस तरह से इसने कनेक्शन बनाए रखा है जब मैं मुड़ गया था पीट करके, तो आपको पता चल रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अभी पता नहीं है किस तरह से इसने कनेक्शन बनाए रखा था। अब मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। तो जिस तरह से ये रेंज देता है, तो इसमें अगर आप प्रैंक वीडियो करते हो या फिर कॉमेडी वीडियो, मेनली प्रैंक वीडियो में ये डिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है। तो आपको ये डिस्टेंस अच्छा खासा दे देता है, जिससे आप आराम से इस माइक का यूज़ कर सकते हो अपने प्रैंक वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो में। तो अब मैं सामने की ओर जा रहा हूँ और बताइए किस तरह से इसने अपना रेंज टेस्ट जो है वो पास किया है नहीं किया है, और कितना अच्छा से ये कैप्चर किया है साउंड को मेरा रिसीवर से। ठीक है, तो कितना अच्छा से ये कैप्चर कर पाया अपना साउंड, हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। और किस तरह से इसने अपना रेंज टेस्ट परफॉर्म किया है ये भी हमें बताइएगा। ड्यूरिंग चार्ज कोई हीटिंग इशू नहीं है। मैंने दोनों 90 और 120 वाट अडेप्टर से टेस्ट किया है। फर्स्ट टाइम 8% से 100% टोटल 92% चार्ज करने में 3 आवर 16 मिनट लगा था। आफ्टर 9 मंथ्स गर्मी में सेम 8% से 100% चार्ज करने में 3 आवर 10 मिनट लगा, लगभग सेम टाइम। इस बार मैंने 0% से चार्ज किया था, तो टोटल 100% फुल चार्ज करने में 3 आवर 26 मिनट लगा, और 80% से 81% होने में 1 आवर 17 मिनट का टाइम लगा था। यूजेज की अगर बात करें तो इंडोर शूट में 40 मिनट लाइव स्ट्रीम के बाद बैटरी सिर्फ 1% डिक्रीज हुआ, और आउटडोर शूट में अप्रोक्स 30 मिनट के रेंज टेस्ट के बाद भी बैटरी परसेंटेज में कोई भी गिरावट नहीं हुआ। बैकअप की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसे ऑन करने पे बैटरी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था, बट आफ्टर फर्स्ट चार्ज बैटरी बैकअप ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया, और रखे रखे बैटरी ड्रेन होता है लेकिन धीरे धीरे, और ये वेलोमैक्स और बाकी माइक्स के साथ भी होता है, बट उतना भी नहीं कि प्रॉब्लम हो। माइक का केस के साथ बैकअप 40 घंटे का, सिंगल माइक 10 घंटे का, केस से माइक फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे से कम टाइम लेता है। मैंने इसे 31 मार्च को फुल चार्ज किया था, उसके बाद 17 मई को फिर से 0 से 100% चार्ज किया, तो इसने टोटल 47 डे का बैकअप दिया 0 यूज़ पर। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो Realme GT6 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और इसका लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। और किस तरह से ये आवाज़ डिलीवर कर पा रहा है आपको पता चल रहा होगा, फैन ऑफ है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो पोको F5 डिवाइस के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, और किस तरह से ये आवाज़ दे पा रही है आपको पता चल रहा होगा। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो पोको X7 Pro के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन इस माइक का ऑन है, और किस तरह से ये कैप्चर कर पा रहा है आवाज़ आपको पता चल रहा होगा। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप वो Realme GT6 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और इस माइक का लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन ऑन है, और किस तरह से ये आवाज़ डिलीवर कर पा रहा है आपको पता चल रहा होगा, फैन भी ऑन है। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो पोको F5 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और इसका नॉइस कैंसिलेशन लेवल 3 पे ऑन है, और किस तरह से ये आवाज़ डिलीवर कर पा रहा है आपको पता चल रहा होगा। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो पोको X7 Pro के फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है, और इसका लेवल 3 पे नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है, और किस तरह से ये आवाज़ शूट कर पा रही है आपको पता चल रहा होगा। चलिए थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपके लिए एक जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू लाना चाहते हैं, बट एज अ ग्रोइंग यूट्यूब चैनल हमेशा मोटिवेट होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप हमें मोटिवेट और सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें मोटिवेट एंड सपोर्ट करने के लिए आप हमारे एफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस माइक का लिंक भी वही है। ये है इस माइक के प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स में 2 मुहा टाइप सी टू टाइप ए के साथ एक सिंगल टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल देना चाहिए था एज वेलोमैक्स H001 सिर्फ केस चार्ज करने के लिए।
सेकेंड माइक से पी साउंड आता है, बट ये उतना बड़ा इशू नहीं है, ध्यान नहीं देने पर पता भी नहीं चलता है, जिसे आप यहाँ माइक आउटपुट में देख सकते हो। और हाँ, 9 मंथ्स के बाद भी माइक का साउंड क्वालिटी सेम ही है। रेंज टेस्ट में जैसा कहा गया है, विदाउट ऑब्स्टेकल्स इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। साथ ही 9 मंथ्स के बाद भी चार्जिंग टाइम, यूजेज परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप सब एज इट इज़ पहले जैसा ही है। और ये है डिवाइस कंपैटिबिलिटी आउटपुट। हाँ, माइक का आउटपुट वेरी करता है अलग अलग डिवाइस पर, और फ़र्क ईयरफोन पर फुल वॉल्यूम में डिटेक्ट होता है, बट 60% वॉल्यूम पर सभी डिवाइस का आउटपुट लगभग एक जैसा ही फील होता है। और पॉडकास्ट टेस्ट में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ओवरऑल 2K प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी और वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। मैं खुद भी इसे पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। और वेलोमैक्स H001 को मैंने क्यों नहीं रखा, आपको इस कंपैरिजन वाली वीडियो से पता चलेगा। सो वॉच दिस वीडियो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और रियल रिव्यू के लिए हमें सब्सक्राइब करें।